बादशाह ने कहा इसको मोती दे दो, वो और अच्छा गाने लगा, गाता गया गाता गया, गाना खत्म हुआ, अपने घर को वापस गया। बीवी से कहने लगा कि बादशाह ने आज मुझे मेरी गाने की सलाहियत व काबिलियत पे हीरे दे दिए, मोती दे दिए, जमीन दे दिए, जागीर दे दिए, इनाम दे दिए। बीवी खुश हुई, बच्चे खुश हुए, सब खुश हुए, बहुत खुश हुए। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन गुजर गए साहब, ना कोई हीरा मिला, ना कोई मोती मिला, ना जमीन मिली, ना जागीर मिली। तो गाने वाला बादशाह के दरबार में गया और पूछा, सरकार मैं इतना अच्छा गाना गाया और मेरे गाने को सुनकर आप मुझे ऐलानात करते गए, हीरे ले लो, मोती ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कुछ नहीं मिला सरकार, इतने दिन हुए। तो बादशाह मुस्कुराता है और मुस्कुरा के कहता है, ये लेने देने की बात कहां से आ गई बाबा, तूने मेरे कान को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इनका फाइनेंशियल 2 साल हो गए साहब, 2 बार फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आपके अब तक कितने प्लान सक्सेस हुए, कितने फेल हुए, कहाँ तक काम, मैं वहां तक रहता हूँ, हर रोज मेरा बजाना, कुछ काम में वहाँ रोड्स की मसला हल नहीं हुआ, फिर पॉपुलेशन की पोल्यूशन का मसला हल नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं? वो मैं हुकूमत दरख्वास्त करूँ कि काइंडली गिव मी स्पेसिफिक आंसर सर, नॉट हमारे सारे रोजात में है ये, और हमने जो इससे पहले वादे किए थे, चाहे वो किसानों के लिए होने दो या फिर चाहे मजदूरों के लिए होने दो, चाहे वो गैर मुल्क में जाने वाले अफराद के लिए होने दो या फिर अक़लियत के लिए होने दो, चाहे वो तालीम के वास्ते होने दो या फिर चाहे रोजगार के वास्ते, जो भी होने दो, हमने सारे ऐलान किए थे और रफ्ता रफ्ता उस पर अमल किया जा रहा है और उस अमल पे तेजी लाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ काम को खुश करेंगे, आगे आप देखेंगे। और हमारे जो रुदाद में है, हमारे जो मनसूबाबंदी में है, मनसूबाबंदी में ये है, मैनिफेस्टो में हमारे ये है कि हम लोग एक काउंसिल रखेंगे जिसमें बड़े दानिश्वर होंगे और वो हमें एक हमारे जो मनसूबे पे अमल पैरा होंगे। और दूसरी बात ये, अकबर साहब ने जो वाक़या सुनाया है, ऐसा लगा वाक़या सुन के कि वो वाक़या है हकीकत उससे मुखालिफ होंगी TRS हुकूमत। Thank you, Honorable Speaker, sir. I want to ask another question about my constituency, sir. Famous जो स्पीचेस होते हैं वो नहीं पूछा था मैं, स्पेसिफिक आंसर दो बोला तो ठीक है, फिर भी इट इज सेटिस्फाइड सर। सर जो भी अभी तक जितने भी असेंबली सेशंस हुए, सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला उठाए, फिर उसका हुकूमत तयखुन भी दी कि करते बोल के। तो मैं 1000 करोड़ का जो बजट है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का साहब, उसमें से 200 करोड़ खत्म हुआ अभी, 200 करोड़, तो 1000 करोड़ का एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 साल में 1000 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के लिए खर्च करेंगे, उनके फलाह व बहबूद में खर्च करेंगे बोल के ऐसा प्लान, ऐसा लिखा हुआ है मैनिफेस्टो में। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 200 करोड़ अब 2 महीने के बाद खत्म हुआ था साहब ये फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो पूरा जो पैसा है साहब वो माइनॉरिटीज के लिए खर्च होना चाहिए, और आप पैसे तो दे दिए लेकिन काम कुछ भी नहीं है साहब, इसकी बात नहीं है आपके पास। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज के लिए ओल्ड सिटी में होने चाहिए, मुस्लिम डोमिनेटेड जो एरियाज है उसमें आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाइए, वुमेन एम्पावरमेंट सेल बनाइए। आप नहीं कर सकते क्या? कर सकते साहब, करना चाहिए आप, तो क्या बहुत ज्यादा पैसे है साहब, कैसा करना नहीं मालूम। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है वुमेन एम्पावरमेंट सेल बनाइए, फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए गाइडेंस सेल बनाइए। मैं ये गुजारिश करूँ, दरख्वास्त करूँ, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इसके ऊपर एक्शन लेगी। उर्दू में बात करें, लेकिन जो उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू जबान बोलने वाले, उनके लिए जो रोजगार है, उनके लिए जो भी सरकारी मुलाजिमत के इम्तिहान होंगे ना, उन सबको भी उर्दू में रखे ताकि उर्दू जबान पढ़ने वाले और बोलने वालों को रोजगार के मौके मिले। पूरे उर्दू में आने वाले, बल्कि 3 लैंग्वेज में आने वाले, उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु। तो हम जैसा कि अभी बोले थे कि असेंबली में उर्दू बात करो, हम उर्दू को तरक्की देना चाह रहे हैं, हम उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाना चाह रहे हैं, इसलिए असेंबली में भी हम उर्दू का इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे भाई ने कहा कि वो उर्दू को सेकंड सरकार, दूसरी सरकारी
साल हो गए ना अब तक उर्दू से तालीम याफ्ता जो भी है उन्हें अब तक कोई भी रोजगार नहीं मिला। आप असेंबली के बाहर में जाकर देख लीजिए, कई ऑटोस खड़े हुए रहते, वो भी उर्दू से ही पढ़े वाले रहते। 10-20 रुपए में उनकी क्या जिंदगी की जरूरत पूरी होती सब। कहीं लड़ाई झगड़े नहीं होते। आजकल देखिए ना न्यूज में आ रहा है कि बेटा अपनी वालिदा को मार दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। पैसे क्यों नहीं? क्योंकि रोजगार ही नहीं है। आप बोल रहे क्या उर्दू से जो भी पढ़ रहे हैं उनको तालीम, जो भी उर्दू तालीम आता है मतलब रोजगार देंगे। जाके देख लीजिए, आप कितने भी देख लीजिए, जितने भी बाहर जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में, कहीं भी अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस तलाक दे रहे, बस बेवा हो जा रहे। जो भी खवातीन हैं उनका क्या आप बोल रहे, उनको आप पेंशन दे रहे, वो पेंशन से उनके बच्चों की जिंदगी की जरूरत क्या होती? उनकी शादी के लिए आप बोल रहे स्कीम दे रहे, आप स्कीम बना कर रहे, आप पैसे दे रहे, बोले क्या वो पूरे होते? जहेज के मगर क्या है आपको नहीं मालूम? क्या जवाब देंगे आप? मैं तो हुकूमत से मुतालिबा करती हूँ कि आप जो भी बेवा खातून है, जो भी तलाकशुदा है, उन लोगों के लिए आप कोई एक अच्छा घरेलू बाजार लेकर आइए। उन्हें मोमबत्ती बनाना हो, अगरबत्ती बनाना हो, कोई भी हो, उन्हें भी मैशत से जोड़िए, तब जाकर हमारा तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनेगा। मोहतरमा साहब जो सवाल करें मेरे लिए, आपके बेहतरीन सवाल किसी ने नहीं किया। मैं उनकी तारीफ करता हूँ और उनके सवाल पे मैं इंशाल्लाह जिस तरह मैं सांस लेने की फिक्र करता हूँ, उस तरह आज से ही उसी फिक्र करूँगा। और जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेवा लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो माजूर हैं, उनके लिए एक अच्छे माशरे को तश्कील देने के लिए कोशिश करूँगा, जहाँ तक मेरी औकात है, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। 12% का मैंने वादा किया था इलेक्शन से पहले, और हमने रुदात रखी थी मरकजी हुकूमत को कि